गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और आज रात भर गुरुजी मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा था, बाबा आज आपका बच्चा आपसे सब बातें करेगा। और कल बहुत लो हो गया था मन मेरा संगत जी। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का अटैक था जो हमारे अंदर ही होती है। हमारे जो विकार जाग जाते हैं तो हम नेगेटिव अटैक में आ जाते हैं, और अगर हमारे विकार से हम ऊपर रहते हैं तो फिर हम पॉजिटिविटी की दुनिया में रहते हैं। तो सॉरी गुरुजी कल के लिए। और आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी पक्का प्रॉमिस कि मैं आपका अच्छा वाला बच्चा बन के रहूँ। गुस्सा कल आ गया था बाबा, लगभग 3-4 महीने के बाद बाबा गुस्सा आया था मुझे कल। लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरा गुरु मुझे पल पल संभाल लेगा, क्योंकि मेरा गुरु मुझे दर्शन दे रहा है अभी सफ़ेद चोले में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने मैसेज दिया है मुझे। सबसे पहला मैसेज आज यही था कि शुक्राना कर और दिन की शुरुआत कर। बाबा आज का पूरा दिन आपके चरणों में सौंप रही हूँ। आप इसको अच्छे से बिताना, बहुत अच्छे से बिताना, क्योंकि कल पता है, कल मैं ना आपसे दूर थी, कल शब्द भी नहीं सुन पाई थी मैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज आपकी कुर्बानी मेरा कवच बना रहेगा, आपका मंत्र जाप बना रहेगा, और हर पल आप मेरे साथ ही रहना। एक बार भी मत छोड़ना मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। और मैं जानती हूँ मेरा गुरु मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। मेरा गुरु कभी मुझे हारने नहीं देगा, और मेरी माँ कभी मुझे टूटने नहीं देगी। और ये बेटी कभी आप कहोगे मेरा नाज है बच्चा मुझे तुम पे, एक दिन तो ऐसा आएगा बाबा जब आप भी मुझसे कहोगे मेरा बेटा तो बहुत सोना है, बहुत सियाना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा गुरु, मेरा सच्चा बादशाह, इससे बेहतर न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। मेरा सच्चा साहब, मेरा बाबा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। बाबा जैसा आपने मुझे कहा था कि सुखमनी साहब का पाठ के टाइम पे वो चलाने के लिए, अमृत बनाने के लिए, तो आज मैं वही करूँगी। अभी आपका लौकत प्रसाद भी डालूंगी जल में, और साथ में मैं थोड़ा सा वो आनंद साहब का पाठ चला दूंगी। ठीक है बाबा। और उसमें जो प्रसाद बनेगा उसको मैं अपने अंकल के लिए रखूँगी, अपने पति के लिए रखूँगी। और आज मैं कोशिश करूँगी कि उनको पहले वाली हंसती हुई शिखा मिले। शुक्राना बाबा, स्वामी आंटी और विपिन अंकल को अनंतम शुक्राना। 7.5 संकट जी को बहुत बहुत शुक्राना, और मेरा प्यारा बाबा को बहुत बहुत प्रणाम। और हर अच्छी सीख जो आप हमें देते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा। मेरी लाज, मेरा विश्वास, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा सिंदूर, सब आपके चरणों में बाबा। बस इस विश्वास की लाज पल पल जैसे आप रखते हो वैसे रखते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाथ पकड़ के चलाओ, क्योंकि मैं आपका बहुत झल्ली बेटी हूँ, और इस बच्चे को सिर्फ आप संभाल सकते हो और कोई नहीं। शुक्राना मेरी दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे भोलेनाथ। और गुरु जी ने बहुत सुंदर मैसेज दिया है आप सबके लिए कि गुरु जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात कही थी कि उनमें हर महिला में देवी का वास होता है, माता रानी का वास होता है, और उनमें वो जज्बा होता है जो अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। और अगर वो चाहे तो दुनिया की सारी ऐसे काम
जो सब सोचते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ घर परिवार देखने वाली है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो ज्वाला भी बन सकती है, चंडी भी बन सकती है और महिषासुर मर्दिनी भी बन सकती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस जोश, इस एहसास के लिए। लेकिन रास्ता भी आप दोगे, जड़िया भी आप दोगे। हाँ, चलेगी आपकी बेटी, लेकिन आपकी बेटी अब आगे बढ़ के कुछ नहीं करेगी बाबा। समझा आप देना, दिशा आप देना, दशा आप संभालना। बस बच्चा चलने की प्रॉमिस करता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और जो आप मंत्र जाप के बाद हमारी तकलीफ को हंसी में बदल देते हो, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना। कल बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ बीच में लड़ाई हुई बाबा, लेकिन आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज अब से मेरी वजह से नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा हाथ आपके हाथ में है और मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा सच्चा साहब है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं तो शुक्राना का पावर देख चुकी हूँ बाबा, और अब मुझे विश्वास है कि आज मैंने आपको सौंप दिया ना, अब आज का दिन मेरा बड़ा मस्त बीतेगा। शुक्राना बाबा, लव यू बाबा, लव यू। जय गुरु जी, जय माता रानी, जय बजरंगबली। आज व्रत भी है और मेरा गुरु भी मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हाँ, अभी मन में एक भाव आया है। जैसे मैं बजरंगबली का व्रत करती हूँ, बजरंगबली के आराध्य भगवान श्री राम हैं, तो हम पहले बजरंगबली की आराधना करते हैं। संकट हट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। और बजरंगबली के आराध्य हैं हमारे प्रभु श्री राम, तो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। और हमारे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं महादेव, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। और महादेव की शक्ति है गौरी, तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और हमारी गौरी के जो आराध्य हैं वो सदाशिव महाराज हैं। तो ओम, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबकी स्तुति करते हुए हम पूरे ब्रह्मांड जो हमारे गुरु जी के चरणों में है, पूरे संसार के हर देवी देवता, इष्ट बंधु बांधव को प्रणाम करते हैं। शुक्राना गुरु जी, और लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 11 अक्टूबर है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि आज कन्या पूजन बहुत अच्छा हुआ है। इससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, आज कन्या पूजन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है मेरी लाइफ में। मैं हमेशा इस दिन बहुत जल्दबाजी में रहती थी, क्योंकि बच्चे जाते थे तो मॉर्निंग में ही मुझे सब कुछ करना पड़ता था फटाफट फटाफट। तो आज की तो पूजा ही गुरुजी ने कुछ अलग करवाई है। गुरुजी बंधन में नहीं बांधते, सही बात है ये। गुरुजी कहते हैं बेटा ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करो। मैंने वैसे ही किया, सब काम बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी, रात में मैं थोड़ी परेशानी में आ गई थी, तो मैंने गुरुजी का ध्यान किया और माता रानी का और हनुमान चालीसा पढ़ा। संगत जी, हुआ ये कि मेरे जो देवर हैं उनको 2 साल होने को आए हैं, कैंसर से मरे हैं वो मुझे परेशान कर रहे थे स्वप्न में आके, और लिटरली उन्होंने मेरा गला ही पकड़ लिया। तो मैंने गुरुजी को एकदम से आवाज़ लगाई, गुरुजी। तो मुझे गुरुजी ने आके बचाया और मैं सुबह सही उठी हूँ। हल्का सा बुखार था, लेकिन उसके बाद भी मेरा सारा काम गुरुजी ने बहुत अच्छे से करा दिया है। संगत जी, उन्होंने कुछ कर्म ही ऐसे किए थे कि वो प्रेत योनि में पड़ गए। अब गुरुजी उनकी आत्मा को शांति दें, वो हमें ना परेशान करें, ना ही हमारे बच्चों को परेशान करें। संगत जी, उनकी जो वाइफ थी वो तो चली गई, उन्होंने उनका कुछ किया नहीं, और सारा पैसा रेल का बटोर के
सब कुछ समेट कर अब मकान बेचने के चक्कर में चली गई और उनका कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने उनको पलकों पे बैठा के रखा, इतना प्यार दिया। लिटरली उनके जूते चप्पल तक साफ करके मेरे देवर पहनाते थे देवरानी को, तब भी उस निर्मोही ने उसका कुछ नहीं किया। और वो बेचारा ऐसे ही प्रेत योनि में भटक रहा है। उनके घर में कोई किराएदार आए थे, उन्होंने उनके साथ भी उन्होंने वही हरकत करी, तो सबको पता लगा कि ये भटक रहे हैं। और फिर आज कल रात हमें परेशान किया संगत जी, जबकि मेरे घर में अखंड ज्योत चल रही है माता की। मेरे को बहुत टेंशन हुई। मैंने फिर गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी बचाइए। तो उसके बाद मैं बहुत लेट सोई हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल उठाकर टाइम देख लूँ क्या टाइम हुआ है। बहुत मुश्किल से रात कटी। मॉर्निंग हुई, मैंने कन्या खिलाने के लिए मन में सोचा कि आज तो कन्या पूजन है, काम बहुत है, गुरुजी कैसे करें। गुरुजी ने बहुत आराम से सब कुछ करवा दिया। मतलब गुरुजी कोई बंधन में नहीं रखते कि यही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। समय के अनुसार जैसे सही लगे वैसे करते जाओ। और कन्या पूजन करा, कन्या में गुरुजी के मुझे स्वरूप के दर्शन हुए हैं। और गुरुजी ने जो मैसेज दिया था वो सही साबित हुआ, और गुरुजी के मुझे दर्शन हुए। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत में बहुत सुधार हुआ। बेटी भी सही है, बेटा भी सही है। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। गुरुपा आप कितने प्यारे हो, कितनी रहमत है आपकी। हम लोग पूजा को भी बंधन मान लेते थे, और ये भी करना है वो भी करना है के चक्कर में सुकून खो देते थे। लेकिन अब गुरुजी ऐसा नहीं करते, गुरुजी हमें सुकून में रखते हैं, शांति में रखते हैं। बहुत प्यार से सब काम करवाते हैं, पता ही नहीं चलता कि काम हो गया। गुरुजी ने सारा काम, अच्छा मेरे दुर्गा सप्तशती के पाठ रहते थे, वो भी मैंने मतलब व्रत खोलने से पहले कंप्लीट करे। वो भी गुरुजी ने कंप्लीट करा दिए। मैंने 11:30 बजे के करीब व्रत खोला अपना। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे पूड़ियाँ बना के दी हैं कि तुम बैठो, मैं बनाता हूँ आज पूड़ी, तुम खाओ बैठ के। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। बस मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो जाएं जल्दी। वो भी मुझे पलकों पे बिठाते हैं, वो भी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। बस उनको मेरी भी उम्र लग जाए, वो अच्छी हो जाएं जल्दी से। पूरी संगत के जीवन में खुशियाँ हो, खूब तरक्की हो। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी के जीवन में खुशियाँ हो। बस मैं सबके लिए यही विश मांगती हूँ अपने प्यारे गुरुपाल से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को अपनी इस बच्ची का कोटि कोटि नमन और तहे दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, कि आपने मुझसे नवरात्रि की 9 दिन की सेवा ली और सभी शुक्राना सफलतापूर्वक करवाए। आपसे विनती है कि मेरा हर शुक्राना स्वीकार कीजिएगा बाबा, और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ, ताकि वे अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर सकें। गुरु पा का लख लख शुक्राना है, उन्होंने इतना प्यारा संगत परिवार भी दिया है। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। आज माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। यह माँ अम्बे का नवा रूप है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री और गुरुजी मेरे परिवार पर और सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके कार्य सिद्ध हों। शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। आज गुरुपा की कृपा से सुबह अष्टमी पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ, और गुरुपा ने आज मुझे फिर एक बड़ी अनहोनी होने से बचाया। आज सुबह संगत जी मैं हलवा बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसमें पानी डालने लगी
तो गर्म पानी की सब छींटें मेरी उंगलियों पे आकर लगी। उस समय तो ऐसे लगा कि मेरी उंगलियां इतनी जल जाएंगी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, जल प्रसाद में से अपनी उंगलियों को धोया और जय गुरु जी का नाम लेती रही। मुझे संगत जी इतनी जलन हो रही थी कि मेरा रोना तक निकल गया था कि हे गुरु जी, आप कन्या पूजन के सारे काम मैं कैसे करूंगी। लेकिन गुरु जी की कृपा से कुछ देर बाद मेरा जलन थोड़ी कम हुई। मैंने उंगलियों पर गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया और गुरु जी का नाम लेती रही और अपना काम करती रही। पता नहीं गुरु जी ने कोई कष्ट टाला मेरा, कोई मुसीबत मेरी टाली, या मेरी अभी भी परीक्षा ले रहे हैं। जो भी हो गुरु जी, अब सब आपने संभालना है। आपकी इस बेटी ने तो अपने परिवार की सारी डोर आपके चरणों में डाल दी है, सब चिंता आपके चरणों में डाल दी है और आपसे ऐसा अटूट विश्वास का धागा जोड़ लिया है जो विनती है कि कभी टूटने मत देना। बस बाबा, आपका हर चीज़ के लिए बाबा शुक्राना है। आपने अपनी बच्ची को सब कुछ दिया है बाबा, सब कुछ दिया है। बस मेरे अंकल जी और मेरे बच्चों को भी अपने से जोड़ लो बाबा, और मुझे अपने बड़े मंदिर के दर्शन भी करवा दो बाबा। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ बाबा, किसी भी तरीके से मुझे अपने मंदिर बुलवा लो प्लीज़ बाबा। अपनी बच्ची की ये विनती स्वीकार कर लेना और मेरा शुक्राना सत्संग भी स्वीकार कर लेना। आपका हर पल का शुक्राना है बाबा, हर सांस का शुक्राना है। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी संगत परिवार बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु का। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ बाबा कि मुझे आप मिले, आपने मुझे चुना। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना है। तहे दिल से मेरे गुरु पा लख लख शुक्राना है। गुरु पा की कृपा से कल मैं हरिद्वार भी जा रही हूँ और गुरु पा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। गुरु पा बस हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे परिवार के लोगों के साथ रहें। गुरु पा का हर कष्ट को हमसे दूर रखने के लिए शुक्राना है। उनके मैसेज आते हैं कि मैंने तुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, तेरे बच्चे के कष्ट टाल दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरु पा, तेरे बच्चों पे बुरी नज़र लगी हुई थी, वो भी मैंने ख़त्म कर दी है। अब सब अच्छा होगा और मुझे पूरा विश्वास है गुरु पा कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब मेरी लाइफ में जो भी होगा बाबा अच्छा होगा, आप सब अच्छा करेंगे। अपनी हर बेटी का कल्याण करना बाबा, सबके विश्वास की जीत करना। शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से मेरे बाबा, लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे जब भी गुरु पा चाहेंगे फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार में शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे संगत परिवार, आपका भी लख लख शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे पिताजी, मेरे सुख दुख के साथी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें हमेशा अपनी रास्ते पर चलाना बाबा। हमारी गलतियों से को हमेशा हमें बता देना, हमें उनसे दूर रखना मेरे गुरु पा, दूर रखना। लव यू गुरु पा, लव यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।
जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2024 और दिन है फ्राइडे, और मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं जो है इस समय बहुत सारे दुख दर्दों से यानी निकल सह रही हूँ। क्या करूँ मैं, इस समय शारीरिक कष्ट बहुत है। कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। आज मेरे शोल्डर से नीचे, नेक पे जो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे पीठ में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा पेट दोनों ऐसे दर्द है, जख्म जैसा लग रहा है और रोना आ रहा है। क्योंकि मैं दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खा रही हूँ, लेकिन मेरे को दवाइयाँ छूट ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक रोग, यानी कि मुझे आज इतना रोना आ रहा है। मन कर रहा है कि कहीं दूर चला जाए, कि जहाँ कोई दुख ना हो, दर्द ना हो, बीमारियाँ ना हो। मैं संगत जी रोज रोज दवाइयाँ खा के अक गई, तंग आ गई हूँ। रोना आ रहा है कि कैसी लाइफ बना दी है मेरी। मैं यानी बिना दवाई के चल ही नहीं सकती। जहाँ देखो दवाई, जो देखो दवाई। आज ऐसे दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। दवाई लेती हूँ तो मैं को फंसती हूँ, नहीं लेती तो मैं फंसती हूँ। मैं क्या क्या दवाई लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मुझे ठीक करो, मुझे इस शारीरिक कष्टों से बाहर निकालो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे रोग कष्ट दूर करें और गुरु जी मुझे ठीक करें। मेरे पेट के रोगों से मुझे निजात दे दें, मेरे पेट के रोग हटा दें। पेट और पीठ के जो भी है हटाएं। पेट में अगर सूजन है उसको हटाएं, पीठ में दर्द है उसको हटाएं। गुरु जी मुझे ठीक करें, सारे रोग, सारे कष्ट, बीमारियाँ मेरे हटा दें और जल्द से जल्द मुझे ठीक करें। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक है तो माफ़ करना। गुरु जी माफ़ करना मेरे गुरु का। तो मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल एंड सोनिया जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। तो कल तो मैंने अपना शुक्राना नहीं किया था, मेरा टाइम नहीं लग पाया कल। तो संगत जी, आज 11 अक्टूबर है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, समापन है और दिन के लगभग 2:30 बजे हैं संगत जी। तो मेरा ये है कि मैं जिस टाइम भी मेरा टाइम लगता है, गुरु पाव उसी टाइम मेरा शुक्राना करा देते हैं, क्योंकि मैं अमृत वेला में भी नहीं कर पाती हूँ। बच्चा साथ में रहता है छोटा, बच्चे के कारण, और संध्या वेला में भी मेरा नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे वो माहौल नहीं मिलता है। तो संगत जी, जिस टाइम पर भी बस गुरुपा चाहे, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से ही होता है। और गुरुपा ने आज अच्छे से मेरा मतलब ये फास्ट खुलवाए और मैंने कन्या घर पर बुलाई थी, उनकी सेवा करी जितनी हो पाई मुझसे। तो बस माता रानी से यही अरदास है कि माता रानी जब भी आए अगली बार अच्छे से आए, और कुछ गलती हो गई हो उनकी बच्ची से वो भी क्षमा करना माता रानी, और गुरुपा आप भी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाई गुरुपा के कहने के बावजूद, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ थी गुरुपा। क्योंकि गुरुपा ने कहा था संगत जी की रोज़ मीठे का भोग लगाना है, तो किसी कारणवश मैं बना नहीं पाई। कुछ प्रॉब्लम थी घर में, कुछ चल रही हैं कुछ दिन से, तो गुरुपा ठीक ही करेंगे सब। और गुरुपा ने ये भी कहा है संगत जी की बहुत जल्दी तेरे पति का बदला हुआ रूप तू देखेगी। मैं उसको हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरे कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। और कुछ तुझे मरी हुई तितली दिखेगी, तो गुरुजी ऐसा मत कीजिए आप। हमें बहुत दुख होता है जब हम ऐसे देखते हैं कुछ। तो गुरुजी, हमारे कष्ट के कारण आप इतना कष्ट क्यों सहते हो गुरुपा? जब हमें 1% में ही इतना दुख होता है तो आपको 90% में कितना दुख होता होगा गुरुजी।
तो आपकी बच्ची की यही अरदास है गुरुजी, हमारे लिए आप इतना कष्ट मत सहो। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी कल भी मैंने सत्संग सुना था संगत जी कि तेरे पैर की मिट्टी शमशान में गाड़ दी गई है। ये सत्संग मेरे पास कई बार आ चुका है संगत जी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। मेरे पास मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पर है, मैं गुरुपा की बच्ची हूँ, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब अभी कुछ दिन पहले अभी सत्संग देख देख कर मैं इतनी डरी हुई थी, पता नहीं क्या होगा। डर तब लगता है जब घर में कुछ तबीयत वगैरह ख़राब चलती रहती है। अब थोड़ा रिलीफ है, बच्चों में भी रिलीफ किया है गुरुपा ने, मतलब मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक सी है। तो गुरुपा सब देख रहे हैं, तो हम नहीं डरेंगे किसी से, क्योंकि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब गुरुपा है हमारे साथ में। तो गुरुपा चाहे कोई कुछ भी करे, क्योंकि मैं जानती हूँ और गुरुपा भी जानते हैं कि कौन ये कर रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ, और किस वजह से कर रहा है ये भी मैं जानती हूँ। पहले भी जानती थी, लेकिन अब गुरुपा ने बिल्कुल क्लियर उनके चेहरे भी दिखाए हैं और सब कुछ दिखा रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें बचाए हुए हैं। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो गुरुपा यही है, जिसके ऊपर आपका हाथ है तो हम कैसे दुख पाएंगे। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक बात और बता दूँ आपको, बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुरुपा कहते हैं कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और वो खुशखबरी मुझे परसों मिली थी कि मेरी दीदी का कॉल आया मेरे पास कि बड़े मंदिर चल रहे हैं। तो गुरुजी हमारा तो बैलेंस भी नहीं था जाने का, तो आज तक भी बस यही हो रहा था कि नहीं हम जाए ना जाए, जाए ना जाए। तो जैसे गुरुपा की मर्जी, क्योंकि बैलेंस नहीं था हमारा जाने का, तो मैं सोचने लगी बिना पैसे के हम कैसे जाएंगे। क्योंकि जो मेरी दीदी थी उन्होंने अपने अपने लिए गाड़ी कर ली थी, तो जो हमारी जो सिचुएशन है हमारी ऐसी नहीं थी कि हम अलग गाड़ी कर पाते। तो फिर मेरी दीदी का कॉल आया कि नहीं चलो हम ही गाड़ी कर लेंगे, बड़ी गाड़ी, उसी में ही चलना हमारे साथ में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सुनकर बहुत परेशान हो गई थी कि अब हम कैसे जाएंगे, उनके साथ में तो हम चले भी जाते, और अब कैसे जाएंगे गुरुपा। अगर आपको बुलाना है तो प्लीज़ सब काम इजीली कर दीजिए, हर चीज़ का प्रबंध कर दीजिए। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हम मई के महीने से जुड़े थे, और हम गुरुपा के ने इतना प्यार करते हैं गुरुपा हमसे कि गुरुपा हमें दूसरी बार बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। और एक बार हम जन्माष्टमी को गए थे, और कल दशहरा है। कहते हैं कि दशहरा पे जो वो हम जो उगाते हैं वो अपने मायके लेके जाना चाहिए। तो मैं अपने मायके ही जा रही हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से जो जो होते हैं मैं वहाँ पर भी लेके जाऊँगी बड़े मंदिर गुरुपा के लिए, कि वो तो मेरा मायका है। तो बहुत बहुत शुक्राना, हाथ जोड़कर शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा ने मुझे पिछली बार भी कहा था कि तू पीला सूट पहन के आई हो, तो मैं पिछली बार तो नहीं पहन पाई थी, लेकिन इस बार मैं सिल रही हूँ। अभी थोड़ा काम रह रहा है उसमें, लेकिन सुबह तक वो हो जाएगा, क्योंकि सुबह निकलेंगे हम संगत जी। तो सुबह तक गुरुपास को कंप्लीट करा देंगे, और गुरुपा बस वो बहुत अच्छा लगे, कोई उसको कुछ कहे ना कि कैसा पहना है। तो गुरुजी बस अच्छा सूट बन जाए मेरा। गुरुपा की मर्जी से ही आया था वो गर्मी भी, क्योंकि जिस दिन गुरुपा के स्वरूप की फ्रेमिंग कराई थी तो उसी दिन वो सूट भी आया था मेरा येलो कलर का, मेरे अंकल लाए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना मुझे सूट भी दिलाने के लिए और सिलवाने के लिए भी, और अपने पास भी बुलाने के लिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है, मेरे पास एक सत्संग आया कि तुझे नई गड्डी ब्लेस कर दी है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी कल ही मेरे मायके में 2 स्कूटी निकलवाई हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी क्या होता है, मतलब मेरे पास सत्संग आते हैं, और मतलब मैं चीज़ें या तो मेरी बहनों के साथ हो या मेरे मायके में हो, अक्सर यही होता है।
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं अपने भैया को बोल रही थी, मगर गुरुपा सत्संग मुझे सुना रहे हैं और गड्डी तुम्हें दे दी गुरुपा ने। भैया कहने लगे कोई नहीं गुरुपा तो तुम्हें भी दे देंगे, और मैं अपनी स्कूटी पे गुरुजी का नाम लिखवाएंगे, जय गुरुजी लिखवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ संभालने के लिए, हर पल रक्षा करने के लिए मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुपा आप हमें लेके जा रहे हैं, अच्छे से लेके जाना और अच्छे से सबको लेके आना। और गुरुजी पिछली बार मैं बहुत मायूस हुई थी, आकर मुझे अपने पास भी बिठाना है और मेरे बच्चों को लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप कुछ भी दिलवाना हो गुरुपा। और मुझे भी कुछ ब्लेसिंग चाहिए आपकी गुरुजी, पिछली बार भी आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था गुरुजी, मुझे अपनी गुड़िया के लिए भी लॉकेट स्वरूप चाहिए गुरुजी। देखो मैं आपसे अभी बोल रही हूँ गुरुपा, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और पिछली बार मैं लोटा भी नहीं ले जा पाई थी, तो इस बार मैं लोटा भी लेके जाऊंगी गुरुजी ब्लेस कराने के लिए। तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुरुपा मुझे अपने पास बुला रहे हैं इतने अच्छे दिन पर। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना हाथ जोड़कर मेरे मालिक का। और मैं पिछली बार भी अपना शुक्राना सत्संग वो नहीं कर पाई थी जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मैं ये 2 शुक्राने सत्संग आकर मैं इकट्ठे ही कर दूँगी जैसे ही गुरुपा कराएंगे। और अच्छे से लेके जाना मेरे मालिक, क्योंकि मेरे मायके से भी जा रहे हैं, मेरी सिस्टर भी जा रही हैं दोनों, और मैं भी जा रही हूँ। तो गुरुजी सब अच्छे से लेके जाना, और सभी संगत को कल के दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस अपनी बच्ची पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना और हमारे हर पल अंग संग रहना। गुरुजी कहते हैं मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ, ये जो बटरफ्लाइयाँ तुझे दिन भर घेरे रखती हैं तो मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। तो गुरुजी ये तो मुझे पता है आप मेरे आसपास ही रहते हो, क्योंकि गुरुपा मैं भी आपको बोला था कि गुरुजी मेरे कपड़े अच्छे से सिलवा दो जल्दी जल्दी, तो वो सूट इतनी जल्दी सिला मुझे पता भी नहीं चला। और गुरुजी बस सारी तैयारी अच्छे से करा दो कल की, और सभी बच्चे अच्छे से जाएं। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा परसों मेरे भांजे का बर्थडे है, जो जिनके साथ हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के साथ में। तो गुरुजी उस बच्चे को भी आशीर्वाद देना और बहुत बहुत ब्लेस करना, वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहे, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, और बहुत आपकी ब्लेसिंग मिले उस बच्चे को उसके जन्मदिन पर, क्योंकि उसी का जन्मदिन है परसों। तो हम कल जा रहे हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धीरे धीरे सब ठीक कीजिए, हमारे घर में भी जो बरकत नहीं हो रही है, कहीं से पैसा ही नहीं आ रहा है गुरुजी, तो सब ठीक कीजिए और कल का अरेंजमेंट भी कराइए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी मैं अपना जैसे ही गुरुपा अपना शुक्राना सत्संग दोबारा कराएंगे मुझसे, तो मैं आपको फिर सुनाऊंगी गुरुपा की कृपा कितनी है हमारे ऊपर। तो तब तक के लिए जय गुरु जी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हर काम अच्छे से कराने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। समय हुआ है 2:44 और तारीख है 11 अक्टूबर। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र याद करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कृपा से मैं गुरुपा की बेटी आगरा से बोल रही हूँ।
और मैं मई 2024 से कृपा से जुड़ी हूँ। और मेरा छोटा बेटा है जो कि डिप्रेशन में, जिसको डिप्रेशन हो गया था करीब लगभग 1.5 साल से। तो उस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, तब तक हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे। और मैं मई 2024 में गुरु जी से जुड़ी। गुरु से जुड़ने के बाद में हम कृपा का मंत्र जाप किया मैंने। कृपा ने ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी सारे उपाय मुझे बताए जो मैंने किए। और वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जाता था, कृपा की कृपा से वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को भी दिखाया, उनकी मदद से उसका ट्रीटमेंट चला। और गुरुपा ने इतने सरल तरीके से उसका इलाज करा दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, पर दवाइयाँ उसकी चल रही हैं। बस जल्दी ही गुरुपा उसकी दवाइयाँ भी बंद करें। मैं गुरु जी का इसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ। बस कृपा से और बस करती हूँ कृपा उस बच्चों को आपने लाइफ ब्लेस करी है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप बचाव के इलाज में है तो कृपा की कृपा होगी तो उसे जॉब भी मिल जाएगा। गुरु जी कहते हैं तो चिंता मत कर, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तो मैंने सब कुछ कृपा के ऊपर छोड़ा हुआ है। जैसे ही अनंत कृपा कृपा ने मेरे ऊपर की है, ऐसे ही सारी संगत पर करें। सबके बच्चों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करें, सारी संगत पर कृपा बनाए रखें। और सारी संगत को जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय माता जी शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024 और समय है सुबह के 10 बजे। मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देख लिए, यहाँ तक कि अब मेरा शरीर जो है ना, क्या बताऊँ, बीमारियों से इतनी ज़्यादा मैं जूझी हूँ कि अब शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं क्या बताऊँ। डरती हूँ काफ़ी मुझे पता है, रोना भी बहुत आता है कि जैसे मेरी पहली बॉडी थी, अब पता नहीं वो कब कैसे होगी। यहाँ तक कि लोगों ने मेरे ऊपर टोने टोटके इतने किए कि गुरु जी ने मुझे बहुत मैसेज दिए कि मैं तेरी रक्षा करना, हाँ तेने कुछ नहीं होने देना। अब बस मेरे थोड़े से कष्ट हैं जो कि गुरु जी ने संभाल रखे हैं। गुरु जी कह रहे हैं तेरा टाइम चंगा आएगा, तू हुन खुश रह, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्यों चिंता करती है, क्यों परेशान रहती, क्यों रोने रहनी है। मेरे को पता है संगत जी, रोना इसलिए आता है क्योंकि संगत जी अब इतनी ताकत नहीं रही है मेरे में कि मैं अब कुछ भी सहन कर सकूं। अब ना संगत जी रोना आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मम्मा है, मम्मा भी देख के मुझे दुख करते हैं और लोग पता टोकते हैं कि इसनु की होया, पहले था चंगी भली सी, ये करो वो करो। यानी कि पता मैं, गुरु जी कहते सादगी दे विच रहो, तो मैं सादगी दे विच आई हाँ। तो लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि क्या बताऊँ, लोगों को बनावटी फैशन ज़्यादा पसंद आता लगता है। बट मैं अब सादगी से आई हैं तो सादगी से भी नहीं जीने देते, हर तरफ से जीना, यानी लोग कहते हैं ना जीने नहीं देते हैं सही से भी, बस वही हाल है। गुरु जी को सादगी पसंद सी और मैं सादगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, तब भी लोगों ਨੂੰ प्रॉब्लम है। बस मेरे इस समय बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ वीकनेस आई हुई है सिर में, यानी मेरे ज़्यादातर कमजोरी बॉडी में आ गई, सिर में, पैरों में, यहाँ तक कि मेरी पीठ से बैठा भी नहीं जाता। फिर भी मैं खा पी, मम्मा अच्छा खाते पिलाते हैं, गुरु जी कहते अच्छा खाया पिया कर, ते टेंशन भी रहा कर। बट संगत जी कभी कभी ना बहुत रोना आता है अपने पास्ट को याद करके कि मैं पहले कितनी अच्छी थी, स्वस्थ थी, पता नहीं कਦੋਂ मैं पहले जैसे होंगी, ये समझ में नहीं आता। इसलिए गुरु जी से दुआएं करती हूँ कि कब मुझे पूरी तरीके से ठीक करेंगे, स्वस्थ करेंगे, कब मैं पहले जैसे होंगी, ये भी नहीं जानती। अब मन करता है ना कि हम ये शहर छोड़ दें, क्योंकि ना दम घुटने लगा है मेरा यहाँ पे। हम कहीं और चले जाए जहाँ पे सुख शांति हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना लोगों ने मुझे हर्ट किया
कि बता नहीं सकते। अपने भी एक तरीके से ऐसे हो गए, लेकिन कभी गुरुजी ने और मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत दी। लोगों ने बहुत टच हर्ट किया, अपने भी ऐसे होते हैं कि क्या बताया जाए। गैरों की तरह स्वभाव, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अपने ही लोग होते हैं जो साथ देते हैं, बट जो गैर होते हैं ना, अपने गैर बनता दिखाई जाते हैं संगत जी। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मेरे जो एक थोड़े बहुत के कष्ट हैं वो कट कट जाए। गुरु जी मेरे काट दो, मुझे ठीक कर दो। अब मैं मन करता शहर छोड़ना, कहीं और बस जावा जाके। बाकी गुरु जी ने कहा है शुक्राना करी जा, ते अपने दुखा नु काटी जा। बस अपना मैं ये सत्संग यहीं विराम देती हूँ। कोई बोलने में भूल चूक हो गई संगत जी तो माफ़ करना मेरे गुरु का। और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के पे चैनल पर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, समय सुबह के 7:30 बजे। संगत जी, मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा, यहाँ तक कि इतना सब कुछ देख लिया, हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर कि और कोई दुख दर्द सहन कर सकूं। मेरी अब पीठ से बैठा नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि पीठ में इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि पेट तक तो लगता है दर्द, वो बैठा नहीं जाता। गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मुझे ठीक करो, बिना दवाइयों के ठीक करो। और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई दवाई ना खानी पड़े दर्द की, जिससे बिना खाए ही ठीक हो जाऊँ मैं तो यही गुरु जी से कहती हूँ। मम्मा कहती है कि दवाइयाँ छोड़ दे, दवाइयों की आदी ना बन, दवाइयों के नशे में रहना बंद कर दे। दुख तो होता है कभी कभी दवाइयों को देख के कि कभी ज़िंदगी में मैंने इतनी दवाई नहीं खाई जो आज मैं खा रही हूँ। अब भी मम्मा कह रही हैं कि तेल की मालिश कर ले, पीठ में सही हो जाएगी। क्या करूँ संगत जी, दर्द इतना होता है कि बैठा नहीं जाता। लेटी रहती हूँ तो मन भी नहीं लगता। कहाँ हंसती खेलती कूदने फिरने वाली लड़की एकदम से ऐसे हो जाए तो दुख तो होता ही है संगत जी। मम्मा तो एक ही बात कहती है, दवाइयाँ छोड़, थोड़ा आयुर्वेदिक पे चल, जो परंपरागत चीज़ें बनाई गई हैं उन पे चल, ना कि दवाइयों पे चल। फिर मैं सोचती हूँ चलो उस पे चलते हैं। लेकिन संगत जी, कभी कभी गुरु जी से भी मैं कहती हूँ कि मेरे को गुरु जी जल्दी ठीक कर दो, बिना दवाइयों के ठीक करो, कोई तो ऐसा चमत्कार करो जो मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। फिर गुरु जी ने कल ही की बात है मैसेज दिया, मैं तेरे घर आवांगा। वो आए भी किसी न किसी के रूप में, और मुझे अच्छा भी लगा, बात भी की, मुझे अच्छा लगा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे ये दुख दर्द कष्ट जो है हटा दे, मेरी पीठ का दर्द, जो भी मेरे बॉडी में दर्द है ये हटा दे, मुझे स्वस्थ कर दे। सारे के सारे रोग कष्ट बीमारियाँ या कराया टोने टोटके जो भी मेरे ऊपर हुए हैं वो उन्हीं पे वापस करें और मुझे ठीक करें। मुझे काफ़ी दर्शन होते हैं गुरु जी के, बटरफ्लाई में, हर किसी रूप में मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं। बट कभी कभी मुझे रोना भी बहुत आता है कि मेरी लाइफ में इतने दुख दर्द थे जो मैं देख रही हूँ, और सहन किया मैंने इतना सब कुछ, कैसे किया। अब भी है, क्या करूँ, दर्द पीठ में है मेरे, अभी भी दर्द। बट मैं गुरु जी से यही कहूँगी कि मेरा ये दर्द बिना दवाई के खाए, बिना दवाई खाए ठीक करे। कोई ऐसा चमत्कार करे कि ये दर्द एकदम से गायब हो जाए और कभी भी ना हो मेरे दर्द। गुरु जी तो हर किसी का दर्द दुख तकलीफ बीमारियां अपने ऊपर ले लेते थे, तो मेरा भी ले लें, मुझे भी ठीक कर दें जल्दी। और मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। और मैं ये सत्संग अपना विपिन अंकल एंड और सौम्या आंटी जी के चैनल पर
शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जय संगत जी। मैं अपना शुक्र साथियों का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विकलंकर और सोमनाथ आंटी के चैनल पर। इससे पहले मैं मंत्र जाप चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग मुझे समझ नहीं आता मैं क्या शुक्राना सत्संग करूँ। पर जब मैं गुरु जी का दीप ज्योत करना चाहिए तो मुझे पूजा की थाली में छोटी सी बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरुपा के। और मैं जब तक मैंने दीप जलाया, मंत्र जाप किया, शुक्राना किया, तो बटरफ्लाई अभी भी गुरुपा के साथ बैठी हुई है। बस बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए बाबा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बताता। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुपा ने मेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और अभी भी मेरे मंदिर में बैठी है। इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई का आज कह रहे थे मैं तुझे दर्शन दूंगा और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है, सांस का शुक्राना है, पल का शुक्राना है, घड़ी का शुक्राना मेरे दाता। जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना मेरा दाता। आपने नवरात्रि मेरी इतने अच्छे से निकाली और मैं कोशिश कर पाई कि मैं सातों दिन आपका भोग लगा पाऊँ। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। इस प्रयास को पूरा करने की मैंने कोशिश की। अब इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना मेरे दाता। सब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय शंकर जी। सभी को सभी को सभी को सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्राना 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 दाता।